नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि। शनिदेव जिनके स्वयं स्वामी हैं और ब्रह्मांड में दो ही ऐसे ग्रह हैं जो लंबे अवधि तक राशि परिवर्तन करते हैं और दूसरा उनका प्रभाव भी आपकी लाइफ पर बहुत लंबे वक्त तक रहता है। एक तो आपके राशि के स्वामी शनिदेव, दूसरा देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक हैं। कह सकते हैं कि भगवान के आशीर्वाद उन्हीं के जरिए मिलता है। अब ये दोनों ही ग्रह अगर कृपा बरसा दें तो कितना अच्छा। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। आपका दो दो भाव एक्टिव हो चुका है 18 अक्टूबर तक। अब वो कौन से भाव हैं और क्या फल प्राप्त होंगे, कैसे शनिदेव और देवगुरु की कृपा बरसेगी। देवगुरु बृहस्पति तो 13 अगस्त को अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, लेकिन शनिदेव 13 जुलाई को ही नक्षत्र परिवर्तन और उनका वक्री, हालांकि वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं, यानी एक घर पीछे का फल देंगे। अब आप डरिए मत कि पीछे का फल देंगे तो 7.5 का फल मिलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए समझते हैं कि क्या आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव होंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, एक बेहतर खूबसूरत लाइफ सबको चाहिए और आज जो वीडियो हम आपको आप लोगों को के लिए लाए हैं, इसमें समझ लीजिए कि शनिदेव का असली खेल ही शुरू होगा जो आपको थोड़ा सा चौंकाएगा। शनिदेव और गुरु लंबी अवधि तक चलने वाले ग्रह जिनका प्रभाव अगर एक स्थान पर पड़ जाए तो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है वो स्थान। हम आज यही जानेंगे विस्तार से। तो चलिए समझते हैं कि 18 अक्टूबर 2025 तक क्या होगा। देखिए, मकर राशि आपके तीसरे घर पर शनिदेव बैठे हैं और ठीक छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति। तो सबसे पहले देखिए, इनके पास जो 5वीं दृष्टि है वो आपके करियर के घर पर, 7वीं दृष्टि 12वें घर पर और एक दृष्टि इनकी बची हुई है 9वीं दृष्टि, वो जा रही है आपके भाग्य भाव पर। तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आ गया, आपके छठे घर पे बैठे हैं और इनकी दृष्टि 12वें, 10वें, 12वें और आपके द्वितीय भाव पर। अब देखिए, जो शनिदेव हैं वो आपके स्वयं तीसरे घर में बैठे हैं, वक्री अवस्था में है, एक घर पीछे का भाव, यानी कि आपके धन भाव का फल देंगे। तो इनका वैसे पंचम भाव पर दृष्टि, भाग्य भाव पर इनकी, और सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि पड़ रही है 12वें घर पर। तो 12वां घर पर देवगुरु और शनिदेव दोनों की ही दृष्टि है और धन भाव पर तो खुद आ चुके हैं वक्री अवस्था में शनिदेव, और देवगुरु की दृष्टि भी जा रही है। अब देवगुरु की दृष्टि में क्या है, अमृत है, आशीर्वाद बरसता है, गंगा जल के समान पवित्र है। तो ये स्थान अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जहाँ पर देवगुरु की दृष्टि जाती है। अब धन के घर पर, भंडार पर दृष्टि है देवगुरु की, तो क्या होगा, धन ही बरसेगा। तो एक्टिव हो चुका है, तो परिणाम कई गुना ज़्यादा आपको प्राप्त होते दिखेंगे। देखिए मकर राशि वालों, धन, कुटुंब का भाव, वाणी का भाव आपका द्वितीय भाव है। शनिदेव धन स्थान पर प्रभाव दे रहे हैं, वक्री अवस्था में है। देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि भाग्य और कर्म और दोनों का जब एक जगह पर, यानी कि भाग्य के जो स्वामी हैं देवगुरु, उनकी दृष्टि और कर्म के देव शनिदेव वक्री अवस्था में धन भाव पर। तो आर्थिक मामलों में आपने जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सोचा है, सपने देखे, वो पूरा होगा। आर्थिक मुश्किलें समाप्त होंगी और द्वितीय भाव बैंक का भी होता है, यानी आपके जमा धन या भी कह सकते हैं बैंक बैलेंस, तो संग्रह बढ़ेगा। कुटुंब में कोई शुभ मंगल कार्यक्रम हो सकते हैं, संतान प्राप्ति या किसी का विवाह तय, कोई एक या पूजा पाठ करवा लिया, धार्मिक अनुष्ठान हो गया, कुटुंब वगैरह आपके घर में आएंगे। इस पीरियड में कोई कीमती वस्तु आप खरीद सकते हैं, धातु खरीद सकते हैं। द्वितीय भाव एक्टिव है तो आपकी वाणी का वेट बढ़ेगा, आप लोग बोलेंगे तो लोग सुनना भी पसंद करेंगे। आप जो भी काम करना चाहते हैं इसमें खूब अपना थोड़ा सा जोर लगा दें, क्योंकि ये वक्त बढ़िया है। अब शनिदेव कर्म के स्वामी, देवगुरु बृहस्पति भाग्य, दोनों मिलकर प्रकाश, मतलब यहाँ पर एक कह सकते हैं कि द्वितीय भाव को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर चुके हैं, ऊर्जा को बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है पॉजिटिव।
तो वाणी से जुड़ा कार्य कीजिए, भाग्य का साथ मिलता दिखेगा। अब द्वितीय भाव जागृत करने से एक और चीज़ हो गया कि गले से संबंधित कोई परेशानी थी, उस मुश्किल से भी आप बाहर निकलेंगे। आप अच्छा गा सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं इस पीरियड में, और फंसा हुआ रुका हुआ धन भी आने का यहाँ पर योग बनेगा। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव द्वितीय भाव पर हमने आपको बताया, छठे घर में बैठे हैं। छठा घर ऋण, रोग, चोट, कर्जे, शत्रु का है। द्वितीय भाव आपका धन का है। जो देवगुरु बृहस्पति है ना, उनकी क्या है ना कि जहाँ बैठते हैं उस भाव को खत्म कर देते हैं, उनकी दृष्टि में अमृत है। अब छठा भाव रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु सब तो अपने आप ही खत्म, इसलिए यहाँ भी टेंशन आपको नहीं लेना। अब द्वितीय भाव धन का है और यहाँ पर दृष्टि है तो बढ़ रहा है, पदोन्नति के योग बनेंगे, लाभ का योग बनेगा। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जॉब प्राप्त होगी, सैलरी बढ़ेगी, तो धनदायक स्थिति है। आपका द्वितीय भाव पूरी तरह से एक्टिव। अब देखिए 12वां घर जहाँ पर शनिदेव की भी दृष्टि है और देवगुरु की भी दृष्टि है। शनिदेव तो कर्म के देव हैं, लेकिन देवगुरु भाग्य के देव। अब उनकी दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव पर, तो क्या होगा, एक्टिव हो गया विदेश भाव आपका। अब विदेश 12वां घर संबंधी जो भी अच्छे पल है उसको उभार देंगे। अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सोच विचार कर करिए, उसको बढ़ेगा। कहीं धन फंसा हुआ रुका हुआ है, वो नहीं मिल पा रहा, अब मिलेगा। 18 अक्टूबर के पहले तक प्रयास कर लीजिएगा। अगर आप टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ों को पढ़ाते हैं, आप योगा क्लास करते हैं, या फिर आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, तो 12वां घर का एक्टिव होने से इन क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होता दिखेगा। जीवन में बड़े बदलाव दिखेंगे। तो 18 अक्टूबर तक बड़े बदलाव आप देख सकते हैं। अब देखिए 13 जुलाई से शनिदेव वक्री अवस्था में है और 13 अगस्त से देवगुरु अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए हैं। तो ये दोनों ही ग्रह का प्रभाव के कारण आपका 12वां घर विदेश भाव जिसको कहते हैं, इन्वेस्टमेंट का भाव एकदम से एक्टिव हो गया। इसलिए आपको थोड़ी चुनौतियां तो रहेंगी, पर चुनौतियों के माध्यम से विशेष सफलता भी मिलेगी। और जैसा कि आपको पता है कि सफल वही होता है जो रिस्क लेना जानता है, तो रिस्क आपको आगे ले जाएगा। उपाय क्या करेंगे, देखिए ओम शं शनिश्चराय नमः ये मंत्र तो आपको लाइफ टाइम जप करना चाहिए। रोज़ शाम में कम से कम 21 बार जप करें। रोज़ सुबह हल्दी का तिलक माथे पे, कंठ पे या कलाई पे लगाना शुरू कर दें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।